उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, तहसीलगंज प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 2/2020 प्रवक्ता। ये पीजीटी का नोटिफिकेशन है। ये आपके सामने है कि ऑनलाइन आवेदन की चालू हो जाएगा ये 29/10/2020 को। और तमाम चीज़ों का इस नोटिफिकेशन के अंदर ज़िक्र है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27/11/2020। ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण। तो ये और महत्वपूर्ण निर्देश है इसमें। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित अनुदेश, पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस का भुगतान करना है, फिर फॉर्म सबमिशन करना है। प्रथम चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये इसका तरीका रहेगा। इसके अलावा अगर जो बच्चे को फार्म भरने के लिए नहीं आ रहा है तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो किस तरीके से फार्म भरना है तो उसको भी देख सकते हैं। और आप अपने मोबाइल से घर में बैठे हुए ही इसकी भी फ़ी टीजी की तरह सेम है। जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हें ही कैटेगरी होने का फ़ायदा मिलेगा, और जो दूसरे राज्य से हैं, दूसरे स्टेट या सूबा से हैं, उनको 750 ही लगेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। अब आइए, आयु सीमा भी सेम है, इसका 21 वर्ष होना चाहिए। फिर यहाँ पे वही वेतनमान का जिक्र किया गया है 47,000। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। ये तमाम चीज़ें हैं। लिखित परीक्षा क्या है इसका? लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न उत्तर होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। ये जो वहाँ के टीचर हैं ये उसके लिए नीचे वाला है। समाविधि लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समाविधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का प्रारूप यही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो जिस लैंग्वेज के होंगे उनको उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा। यही है। अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश क्या है? अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप ये होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र ये है मॉडल उसका। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र ये है। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पीजीटी में। हिंदी है, गणित है, गृह विज्ञान है, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र, ये बालक वर्ग के लिए है। अफसोस की बात यह है उत्तर प्रदेश में कि देखिए पीजीटी में उर्दू का एक भी सीट नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो पीजीटी में भी उर्दू की सीट देने की बात करें, ताकि देखिए ये एक बहुत टीजीटी में बहुत ही कम सीट है बनिस्बत दूसरे सब्जेक्ट के। ओनली 65 या 55 कुछ सीटें हैं टीजीटी में। पीजीटी में तो एक भी सीट का जिक्र नहीं किया गया।
जो कि अच्छी बात नहीं है। हर सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट के साथ उर्दू भी कुछ सीटें रहनी चाहिए। उतना नहीं होता, 400 500 नहीं होते तो कम से कम 100 65 70 80 90 सीट तो कुछ रखना चाहिए पीजीटी उर्दू के लिए। ये उत्तर प्रदेश के जो लोग भी उर्दू के अभ्यर्थी हैं उन्हें गुजारिश करनी चाहिए भाई कि पीजीटी के लिए भी, पीजीटी में भी उर्दू का सीट कीजिए। देखिए इसी तरह ये तो बालक वर्ग का हो गया, बालिका जो है उसमें भी उर्दू वालों का कोई उर्दू सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि पीजीटी में उर्दू भी रहना चाहिए। आप लोग आवाज़ उठाइए, अगर आपकी ये आवाज़ दब गई तो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ज़बान तो एक यूं ही ये लोग ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि उर्दू ज़बान खुद हिंदुस्तान की ज़बान है। लेकिन उर्दू का पीजीटी में इन लोगों ने एक भी सीट नहीं दी है। ये बड़ी अफसोस की बात है। आप लोगों को बात उठानी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो आपका राइट है। पीजीटी में उर्दू को डालने के लिए बोलिए। अगर अभी आप लोग नहीं बोले तो फिर ये यूं ही जो भी चीज़ें हैं टीजीटी में तो 60 65 कुछ सीटें दे दिए, बाद में वो भी ख़त्म कर देंगे अगर अभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो बताइए पीजीटी में एक भी सीटें नहीं है उर्दू का, बोलिए आप लोग। देखिए यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ होना चाहिए। विषय हिंदी के लिए क्या क्या होना चाहिए। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्र परीक्षा राज्य के संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी, ये तमाम चीज़ों का जिक्र है। वरीयमान अधिमानी आहर्ता बीएड एमएड पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता, हिंदी है, गणित है। इसी तरीके से तमाम चीज़ों के क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए नोटिफिकेशन में ज़िक्र किया गया है। देखिए नोटिफिकेशन में एमए उर्दू प्रशिक्षित वरीयमान का जिक्र तो किया गया, लेकिन जब आप फार्म भरेंगे पीजीटी का तो उसमें ज़िक्र ही नहीं है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि इसमें इसी तरीके से नोटिफिकेशन में ज़िक्र कर दिया गया, लेकिन उर्दू का सीट नहीं है। जबकि बहुत सारे उर्दू कॉलेजेस हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही अगर उर्दू ख़त्म हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, बनारस में यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं। तो आप लोग बात कीजिए पीजीटी में वो भी उर्दू का सीट दें। वो उर्दू, अंग्रेज़ी, कला, ये तमाम, संस्कृत, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, संगीत, गायन एवं वादन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो ये तमाम चीज़ों का तमाम सब्जेक्ट हैं, लेकिन पीजीटी में एक भी सीट उर्दू का नहीं है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। आप लोग इसके ख़िलाफ़ आइए और गवर्नमेंट तक आपकी बात जानी चाहिए। नहीं तो अगर यूं ही खामोशी से बैठे रहे उत्तर प्रदेश के लोगों और उर्दू वालों, तो फिर आपके साथ में क्या होगा कहना मुश्किल है। अगर अभी आपने आवाज़ नहीं उठाया तो फिर कल जो आप उर्दू के नाम पर खा पी रहे हैं वो भी आने वाले जनरेशन को नहीं मिलेगा। सो मत, ये आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन हक है, आपको कानून ने हक दिया है। पीजीटी में उर्दू करवाइए आप लोग। शुक्रिया आप